के पास जाता था, भगवान को ढूंढता था। शिवरात्रि के समय 16-16 व्रत रखता था, टूट जाते थे तो फिर दोबारा रखता था। मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाने जाता था, रविवार को बाइबल पढ़ने जाता था, गुरुद्वारे जाता था, ग्रेवयार्ड में भी जाता था, कब्रिस्तान भी चला जाता था कि शायद भगवान वहां मिल जाएगा। हम जानते हैं लंबे समय की भक्ति के बाद बाबा मिलता है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, खुशनसीब हैं जो आज बाबा के घर सब आए हुए हैं और कुछ बहुत समय से बाबा के साथ चल रहे हैं। बाबा के घर आते ही हर आत्मा के भाग्य के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ सभी बहनें भाई बहनें बहुत तपस्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं। बाबा दुनिया के लिए कहते हैं कि वो ईश्वर है, भगवान है, लेकिन वो हमारा तो बाबा है। हमारा उससे बहुत गहरा रिश्ता है। परम पिता परमात्मा है, सर्व आत्माओं का पिता है, सर्वशक्तिवान है, इस संसार की सर्वोच्च सत्ता है, बीज रूप है वो। संसार की जितनी सुख सुविधाएं इस समय सृष्टि की जो रचना हुई है, वो रचनाकार शिव बाबा ने की है। तो कितना सुंदर रचनाकार है वो, और उसकी रचना भी, पहली सुंदर रचना भी देवी देवताएं हैं, सदियों की दुनिया है। मुझे जब बाबा मिले तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई थी कि बाबा बिंदु है और मैं आत्मा भी बिंदु हूँ। हमने तो सुना था भक्ति में कि भगवान मिल जाए तो वारे व्यारे हो जाते हैं। ऐसा भी सुना था कि अगर भगवान के ईश्वर की भ्रकुटी तन जाए तो सातों समुद्र थलाने लग जाते हैं। वो रूप और बिंदु रूप में तो बहुत अंतर है। जब मैं ज्ञान में आया 35 साल पहले, तो जैन धर्म में थे तो नमोकार मंत्र पढ़ते थे हम। नमो अर्यंतानाम, नमो सिद्धानाम, नमो आर्यानाम, नमो छायानाम, नमो लोहे सब साधुनाम, मैं सो पंच नमोकारो। फिर 1 मास पहले मैं ओम नमो शिवाय 108 बार जाप करके रात को सोने लगा, और 1 मास में मुझे फिर बाबा मिल गए। बाबा मिले, मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जॉब करता था। आपके जैसे ही परिवार में था, 3 बेटी थी उस समय। अब तो वो सब अपने अपने परिवारों में हैं, सुख से रह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी थी परिवार की। बाबा मिला और साधु साध्वियों के साथ, जैन साधु जो होते हैं उनको तो बहुत वैराग्य होता है। मेरे अंदर वैराग्य की काफ़ी गहरी छाप पड़ी हुई थी, और मैंने सोचा कि बाबा मिला है, अंतिम कलयुग है ये, समाप्ति होकर नया युग आना है, समय थोड़ा है। उस समय 35 वर्ष की आयु थी, लेकिन बहुत बाबा को याद करता था। रात को 12 साढ़े 12 बजे तक याद करता था, फिर सो जाता था, फिर 4 बजे, साढ़े 3-4 बजे फिर याद करता था। बस 4 घंटे में सोता था 24 घंटे में से, और जॉब पे भी जाता था। 20-22 किलोमीटर मेरा ऑफिस था। बहुत मेहनत करता था। अगर थका हुआ होता था दिन में तो 10 बजे सो जाता था,
और 4 बजे फिर उठ के बाबा को याद करता था। बीच बीच में 2:30-3 बजे उठ जाता था। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होती थी, 1 दिन और एक्स्ट्रा करता था, या सेवा या सारा दिन योग करता था बैठ के। तो कुछ साइंटिस्ट आए, डॉक्टर्स आए DRDO में, वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया। वो काफ़ी बहनों को भी और भी सन्यासियों को भी बुलाते थे, मुझे भी भेज दिया कि आप योग बहुत करते हो जैन भाई, आप जाओ। और वहाँ पर वो रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफिस से बुलाकर मेरा MRI किया। वो मशीन होती है, उस मशीन में मुझे लिटा दिया। गोल सी जो मशीन होती है, उसमें ऊपर बहुत सारी लाइट्स होती हैं और बहुत तेज़ आवाज़ होती है। उसके बीच में आपको योग करना है। तो मैं, और वो फिर हमारे बिफोर मेडिटेशन, ड्यूरिंग मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन, योग में हमारे मस्तिष्क की पिक्चर्स, ब्रेन की पिक्चर्स लेते थे। मैं बहुत योग करता था, चलते फिरते, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते, सोते समय, जागते समय, ऑफिस जाते आते समय बहुत याद करता था। मुझे लेट कर भी याद करने की बहुत अच्छी आदत पड़ी हुई थी। तो जब मैंने बहुत बिंदु रूप का अभ्यास किया, क्योंकि बिंदु रूप का अभ्यास मैं बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि मेरी बुद्धि में बात बैठ गई थी कि बिंदु रूप के अभ्यास से विकर्म विनाश होते हैं, पाप विनाश होता है। मैं बहुत सारे मेडिटेशन करता था, लेकिन मुझे ये बात कहीं सुनने को नहीं मिली थी कि इस मेडिटेशन से विकर्म विनाश होते हैं, पाप कर्म विनाश होते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है। तो बिंदु रूप का बहुत अभ्यास करता था। तो जब उन्होंने मेरी पिक्चर्स ली ब्रेन की, तो वो कंप्यूटर रूम में चले जाते थे। वो डॉक्टर्स, PhD डॉक्टर्स होते थे। तो जब मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जैन भाई आपके ब्रेन में जो है ये पिक्चर आई है, बहुत बेस्ट पिक्चर है ये ब्रेन की, इससे सुंदर पिक्चर ब्रेन की नहीं होती है। इसमें 3 आपके 4 हिस्से होते हैं, ब्रेन के 3 हिस्से ऑफ हो गए थे और एक बहुत हिस्सा बहुत तेज चमक रहा था, ब्राइट चमक रहा था, उसमें वाइट फ्लूइड था और उसके बीच में चमकती हुई बिंदी थी। मुझे निश्चय हो गया कि मुझे जो मिला है, जो जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, ये बहुत सुंदर रास्ता है। और जो मैंने सोचा था वो मेरे ब्रेन में आया, पिक्चर्स आई और वो इन्होंने कंप्यूटर में कैच कर ली। इसका मतलब हम जो सोचते हैं वो हमारे मस्तिष्क में छप जाता है, और जो छप जाता है वही फिर हमारे जीवन में दुख या सुख के रूप में आता है। मुझे बात समझ आ गई, उस पर मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत विचार करता था कि इस दुनिया में दुख सुख क्यों है, अमीर गरीब कोई क्यों है, कोई स्वस्थ, कोई। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना, कोई फोन सुन रहा है, आपको क्या लेना है, आपका क्या काम है, कुछ होने वाला नहीं है इस दुनिया में। कुछ समय सुनेंगे ना तो थोड़ा आपको जीवन के लिए आज कुछ नई पॉइंट मिल जाएगी और जीवन बहुत अद्भुत सुख से भर जाएगा आपका, अगर आपकी बुद्धि को टच कर गई ये बात। बहुत गहरी बात सुना रहा हूँ, जिसका मैंने वर्षों त्याग तपस्या करके उसको प्राप्त करके अपने कंप्लीट मस्तिष्क को नियंत्रण में ले लिया है। क्योंकि जरा सा कोई इधर उधर आएगा, बुद्धि भटक जाती है, इधर कभी जाती है, कभी उधर जाती है, कभी उसको देखने लगती है, कभी उसके बारे में सोचने लगती है, बात समझ नहीं आती, और फिर जीवन में वही जो दुख, अशांति, परेशानी, बीमारी आती रहती है, वो आती ही रहती है। क्योंकि मुझे ये निश्चय हो गया था कि हम जो सोचते हैं वही होता है, और मैंने ये निश्चय किया कि मुझे बहनों जैसे ही ये समर्पित जीवन जीना है। लेकिन बाबा, तो हम गृहस्थ परिवार में रहते हैं, तो कहता है आप अपनी जिम्मेदारी संभालो। मैंने कहा बाबा देखो, जिम्मेदारी मैं संभालूंगा अपनी, लेकिन आप मुझे मन से समर्पित होने से रोक नहीं सकते हो। मैं बहनों जैसे ही जीवन जीऊंगा। सुबह से शाम तक खूब अच्छी मेहनत करता था, लेकिन मेरे जीवन में रास्ते में रुकावट तो आती थी। नौकरी करता हूँ, 8 घंटे, 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 8 घंटे जॉब करते थे।
मैंने बड़ी दादी जी से छुट्टी ली, उन्होंने मुझे छुट्टी दी। मैंने सन 2000 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। 35 साल की उम्र में बाबा मिला। 45 साल की उम्र में मैंने जॉब छोड़ दी। आज मेरी 70 साल की उम्र है। बाबा मिले हुए मुझे 35 साल हो गए और 24 साल मुझे 25 साल हो गए जॉब छोड़े हुए। मैंने उस पर काम किया और मैंने सोचा कि समझ गया कि जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में होता है और हम पल पल सोचते ही रहते हैं। नॉर्मली हम मन से 1 घंटे में 1800 संकल्प लेते हैं। जिनको टेंशन होती है वो 2000 2500 भी लेते हैं। 1 मिनट में नॉर्मली 30 संकल्प आते हैं। जिनको बहुत टेंशन होती है, ब्लड प्रेशर शूट करता है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, उनको 1 मिनट में 40 45 50 60 तक भी आजकल आ जाते हैं। जिनका ब्रेन हेमरेज होता है वो इसी कारण होता है। मैंने इन संकल्पों को अपने आधार से बाबा की मुरली पढ़ के, पिछली बाबा के समय की 1969 से 2000 सन तक की मुरली पढ़ी, उसमें से मैंने सोमान निकाला। जो सोमान हमारे जीवन में चाहिए। हमें जीवन में मुख्यतः क्या चाहिए? शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, सुख साधन, स्मृति, धन दौलत कहते हैं उसे, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, ये सब कुछ चाहिए। इसी में नौकरी, दुकान, मकान सब कुछ आ जाता है। और अगर हमें ये मिल जाए तो संपूर्ण सुख होता है। सतयुग में भी बाबा कहते हैं तन का सुख चाहिए, मन का सुख होता है, धन का सुख होता है और संबंधों का सुख होता है। 4 सुख होते हैं और वो 100% होते हैं। यहाँ पर हमारे पास वो परसेंटेज वाइज नंबरवार होते हैं। जैसे जैसे हमने चारों युगों में कर्म किए होते हैं, कर्म का फल मिलता है। लेकिन ये वर्तमान समय में बाबा मिला है। आप सब, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें बाबा की पहचान हो गई है। बहुत दिल से बहनें पढ़ाई पढ़ाती हैं। मुरली बाबा की रोज़ चलती है सेंटर पे। मात्र हमें आना ही होता है। कोविड से पहले तक तो मैं, कोई ऐसा दिन ही नहीं था जब मुरली ना सुनी हो। एक भी दिन नहीं। पूरे 1 साल में रोज़ क्लास करता था, रोज़ योग करता था, रोज़ सेवाएं करते थे। मैं ऐसा ही सोचता था कि तन, मन और धन जितना हम बाबा की सेवा में लगाएंगे उतनी ही प्राप्ति अच्छी होती जाएगी। हम नॉर्मली सुनते हैं कि मन में 4 तरह के संकल्प होते हैं। व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कुछ नेगेटिव चलते हैं, कुछ पॉजिटिव चलते हैं, कुछ ज़रूरी होते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेसेसरी और कुछ वेस्ट होते हैं। अब ज़्यादातर वेस्ट और नेगेटिव चलते हैं। मैंने इस बात को समझ लिया और मैंने अपने थॉट्स पे ध्यान देना शुरू किया। पिछले 8-10 साल से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। थॉट पावर पे मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि जैसे अब मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और अंदर अंदर सोचते भी जा रहे हैं। कुछ बातें स्वीकार कर लेंगे, कुछ कहेंगे शायद नहीं हो, क्योंकि ये सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि विश्वास के नियम से चल रही है। आज चौथे युग में, कलयुग में विश्वास का नियम टूट गया है, इसलिए ये दुनिया विकृत हो गई है, दुखदाई बन गई है, बीमारियां आने लगी हैं। पिछले 35 वर्ष से लगभग मुझे याद है, 30-35 साल से मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर बच्चों जैसा ही है, शुगर लेवल बच्चों जैसा ही है। अच्छी नींद आती है, खुशी रहती है, आनंद रहता है। क्योंकि 45 साल की उम्र में जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मुझे कहते थे कि आप बीमार हो जाओगे, आपको तो बहुत सुख है, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। मेरा एक ही संकल्प था कि मुझे तो सदा स्वस्थ रहना है, मुझे तो बीमार नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए। और आज वो संकल्प मेरा काम कर रहा है कि मेरे पास कोई दवाई नहीं है, मेरे घर भी कोई दवाई नहीं है, घर में भी कोई बीमार नहीं हुआ। और काम करने लग जाता है। जब आप किसी जगह होते हो तो आपकी जो थॉट पावर है, आपका एक आभा मंडल बन जाता है संकल्पों से, जो आप सारा दिन सोचते हो। अगर दुख की बात सोचेंगे तो दुख आएगा, सुख की बात सोचेंगे तो सुख आएगा, शांति की बात सोचेंगे तो शांति मिलेगी, प्रेम की बात सोचेंगे तो घर में प्रेम हो जाएगा। लेकिन जो संकल्प ज़्यादा होंगे
वैसा घर के अंदर वायुमंडल बनेगा। बीमारी की बात सोचेंगे, दवाई की बात बार बार सोचेंगे तो आपको बीमारी आ ही जाएगी। मैंने इस बात को समझ लिया और मैंने फिर बाबा के मुरलियों से सोमान निकाले और सोमानों को मैंने एक माला में पिरो दिया। शुरू में मैंने 7 निकाले, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 19, 21 और 25 और अब मैंने फाइनली 26 सोमान बना लिए। उन सोमानों की एक माला बना ली, उसको उसी क्रम में मैंने पिरो दिया और उसको याद कर लिया। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर पालनहार हूँ, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये 26 है। ये इसी सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए। ये माला है, वैसे ये माला मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आप सबको मिल जाएगी और इसी सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो जो संकल्प शक्ति है, जो जो हम जीवन में सोचते हैं वही हो रहा है। जैसे कोविड में किसी ने सोचा कि बीमारी आ जाएगी, मुझे भी हो जाएगा, उसको हो गया। मैंने सोचा मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं, मैंने क्या करना है कोविड को, मुझे नहीं चाहिए। और बड़ा पक्का संकल्प रखा। मैं योगासन प्राणायाम भी करता हूँ और रेड फोर्ट पे इंटरनेशनल योगा डे होता है तो वहाँ भी योगा कराता हूँ। 20,000 भाई बहनी होते हैं। मैं बिना नागा करता हूँ, रोज कभी मिस नहीं करता हूँ मैं। और मुझे शायद दोनों जो योगासन प्राणायाम और राजयोग का मेडिटेशन, दोनों का बहुत अच्छा फल मिला कि आज जीवन मेरा, आज भी अगर 12-14 घंटे भी मैं सेवा करना चाहूँ तो मैं करता हूँ। नॉर्मली पिछले 6 मास से तो मैं 10-12 दिन मुंबई रहता था, वहाँ सेवा करता था और 20 दिन दिल्ली रहता था। तो यहाँ बहनें बुला लेती हैं तो यहाँ सेवा करता हूँ। सेवा के लिए कभी मैं मना नहीं करता हूँ अगर खाली होता हूँ, और जिसे मैं हाँ कर देता हूँ फिर उसको ना नहीं करता हूँ जब तक वो ना करे। पुण्य पाप की कहानी मुझे बहुत अच्छी समझ आ गई है। और इस माला को आप याद कर लें अगर तो 3 दिन में याद हो जाती है। मैं छोटे छोटे गांव में भी जाता हूँ सेवा करने, और बहुत मुंबई में बाहर भी जाता हूँ। अभी मैं पिछले हफ्ते दोहा गया हुआ था, तो दोहा में भी सेवा केंद्र है, वहाँ भी सेवा करता हूँ। मैंने बाबा को अपना बच्चा बना लिया था। मेरी 3 बेटियाँ थी उस समय, और जब मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली तो मेरी बेटी 11 साल की थी, छोटे वाली। वो आज बहुत अच्छी एडवोकेट है दोहा में, यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में थी। कर्म फिलॉसफी इतनी सुंदर है कि उनका जो, जैसे मुझे बाबा मिला, मैंने कहा मेरे तो 3 बेटे, मेरे अब ये मेरा चौथा बेटा है और 2 हमें तो 6 हो गए। अब 30,000 सैलरी थी उस समय, तो मैंने कहा फिर सबका 1-1 हज़ार कम करना पड़ेगा क्योंकि एक बेटे का खर्चा और आ गया। ऐसे ही कहना बेटा तो आसान काम है, लेकिन बेटा तो बेटा है। माना सेवा केंद्र है, हर बुधवार को भोग लाना है, मुझे बेडशीट घर के लिए लेके जानी है तो बेटे के लिए लेके जानी है, टॉवल लेने गया तो टॉवल लेके आना है, फल लाने हैं तो फल लाने हैं, जो भी लाना है। और फिर मुझे हर महीने उस बेटे के लिए भी खर्चा निकालना है। तो मैं
उस समय 30,000 में से 3,000 10% तो पहले ही भंडारी में डालता था, जिस दिन 30 तारीख को कैश मिलता था। फिर 10% बेटे के लिए और डालता था, क्योंकि बेटा भी तो खर्चा तो है ना, दूध पिएगा, स्कूल जाएगा, फीस होगी। वो बेटा इतना समझदार है शिव बाबा कि वो 10 साल में इतना बड़ा हो गया और समझदार हो गया और मेरी पालना करने लग गया। और मुझे उसने हिम्मत दी और सन 2000 में मैंने जॉब छोड़ दी। अब जानते हैं जॉब मेरी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी कमाई थी, बहुत सुंदर ऑफिस था, बहुत सुख था, लेकिन मुझे था कि मुझे तो बाबा की सेवा करनी है। मेरे पास जिंदगी का थोड़ा सा समय बचा है, मुझे विशाल सेवाएं करनी है। और मैंने वो काम कर लिया और फिर पिछले 10 सालों से इस माला को मैंने 100 बार रोज फिराना शुरू किया। 100 बार माना, अभी 26 है ये सोमान, पहले 25 थे, तो जैसे 25 है तो 100 बार फिराया तो 2500 हो गए, 2500 और बच गए। क्योंकि जो हमारा व्यर्थ संकल्प होता है उसकी स्पीड डबल है और जो हम सोमान लेंगे तो उसकी स्पीड आधी है। सकारात्मक संकल्प आधे चलेंगे। आपको अभी कहा जाए कि अच्छी अच्छी कोई बात सुनाओ तो आप 2-4 सुना के चुप बैठ जाएंगे, और कहा जाए अभी आप अब बहने थोड़ा गप मारो तो आप 1 घंटा गप मारते रहेंगे, बड़ी तेज स्पीड हो जाएगी उसकी। मैंने इस बात को समझ लिया और जब माला फिराई तो ये जो 26 सोमान है ये लगभग इसमें 2 मिनट लग जाते हैं, 1.5-2 मिनट तक के करीब लगते हैं। 2 मिनट में एक व्यक्ति के, आप माने या ना माने, 1 मिनट में 30 और 2 मिनट में 60 संकल्प तो सबके चलते ही। अगर सुबह 5 बजे आप उठे हैं और अभी 12 बज चुके हैं तो लगभग आपके पास 7 घंटे हो गए। 7 घंटे में आपके लगभग 14,000 संकल्प चल चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि 14,000 संकल्प कौन से थे? बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उसमें से ज्यादातर व्यर्थ ही चले थे। अगर आपने ये सोमान लिए हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ मेरे साथ हैं, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरे साथ है, ईश्वरीय शक्तियाँ मेरे साथ हैं, मैं मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ, तो आपको याद रहेगा ना। लेकिन व्यर्थ संकल्प याद है, जैसे जेब में बहुत सारे पैसे पड़े हो और कागज पड़े हो तो याद क्या रहता है? पैसे याद रहते हैं, और ये भी पता होता है कितने पड़े हैं, ठीक है ना। ठीक इसी तरह हमारी मन की शक्ति है। मन की शक्ति बहुत दूर तक काम करती है। आजकल फ़ोन है, लेकिन फ़ोन नहीं थे तब भी मन की शक्ति काम करती थी। जब माँ को बेटा बहुत दूर गया होता था, हॉस्टल में याद करता था, तो माँ को भी बहुत याद आती थी और बेटे को भी बहुत याद आती थी, और दोनों जब मिलते थे तो कहते हैं हम दिवाली पे माँ तेरी बहुत याद आ रही थी, तो माँ कहती थी बेटे मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। याद से याद मिलती है। जैसे हम यहाँ पर हैं, बाबा ऊपर है, परम धाम में हमने राजयोग का अभ्यास किया। आप सभी आज आए हैं, जो पहली बार आए हैं वो ये पक्का निश्चय कर लो कि हमें यहाँ आकर जो 7 डेज कोर्स है वो ज़रूर करना है। ये अद्भुत बीज है जो 7 डेज कोर्स है बाबा से मिलने का, और बाबा मिल गया तो समझो सारे जहाँ की खुशियाँ मिल जाएंगी आपके जीवन में, भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। मैं एक द्वार नहीं कहता हूँ, चारों द्वार खुल जाएंगे, जन्म जन्म का सुंदर भाग्य बन जाएगा सबका। फिर उसके बाद की यात्रा शुरू होती है, और जब फिर इस माला को आप याद कर लेंगे तो इसी सीक्वेंस में याद करें। जैसे मैं आपको ये सोमान देता हूँ अभी, और आप मन में 2-2 बार 3-3 बार इसी स्मृति में रहो। मैं जो सुनाता हूँ वो आप याद कर लो, 2-3 बार मन में लाओ, और 2-3 दिन में याद हो जाएंगे ये। और फिर इसके बाद हर घंटे में 5-7 बार माला फिराना शुरू करो। जब 10 बार तक पहुँच जाए 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आपके 250 हो जाएंगे, और फिर रात्रि तक अगर आपके 4-5 हज़ार हो गए तो समझिए 5 हज़ार और बच जाएंगे, 10,000 संकल्प आपके बच जाएंगे।
30,000 आपको लेने ही हैं, 10,000 आपके बच जाएंगे। 10,000 एक दिन में बच जाएं, 10 दिन में कितने बचेंगे? 1 लाख। और 1 मास में कितने बचेंगे? 3 लाख। और 10 मास में कितने बचेंगे? 30 लाख। अगर 30 लाख सारा खर्चा करके 1 साल में आप हर साल जमा करने लग जाओ तो अमीर हो जाएंगे या नहीं? अमीर हो जाएंगे। ये मन की शक्ति है। और आपको वो सब जब मिल जाएगी तो आपके जीवन में जो होना है, जो चाहिए वो सोचना है, और जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचना है। जैसे बीमारी चाहिए, दुख, दर्द, परेशानी, समस्या, गरीबी, लड़ाई झगड़ा, ये इसके बारे में बात नहीं करनी है। जो चीज़ के बारे में आप सोचते हो वो आपके जीवन में हो रही है। जो आपको चाहिए वो सोचना है, जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, घुटनों में दर्द है, और आपने कहा जो फ़ोन आया, मोबाइल पे तो आते रहेंगे, 10-12 दिन में फ़ोन आई और सबको बता दिया मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरा घुटना बहुत दर्द करता है, क्या करें, सिर दर्द बहुत है, तो जिनको सुना दिया उनको भी सिर दर्द हो जाएगा। ये सत्य बात है। ये मन की शक्ति काम करती है। उनको फीलिंग आएगी, हाँ माता जी को हो गया, मैं भी बुजुर्ग हो गई हूँ, मुझे भी हो जाएगा। इसलिए ये बातें नेगेटिव हैं, इनको नहीं बोलना है, नहीं सोचना है। सोचना क्या है? शांति, प्रेम, सुख, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, सुख, समृद्धि, धन दौलत। धन दौलत चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए ना? ये तो बाबा की भंडारी में कैसे डालेंगे अगर नहीं मिलेगा तो? मधुबन कैसे जाएंगे? कपड़ा कैसे, शॉल कैसे लेंगे? खाना पीना कैसे खाएंगे? कन्वेंस चाहिए आने जाने के लिए, खर्चा कहाँ से? इसलिए धन के बारे में कभी नफरत, कोई अमीर है तो उससे नफरत नहीं करनी है। किसी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना है। मैंने अवचेतन मन और चेतन मन पे बहुत गहराई से काम किया। इन 100 मालों को मैं दिन में लेता हूँ लगभग 100 बार, और रात को सोने से पहले 10 माला फिराता हूँ। सोने के समय हमारा अवचेतन मन जागृत होने लगता है और चेतन मन शांत हो जाता है। सारा दिन जो सोचते हैं वो चेतन मन से सोचते हैं, बाह्य मन कह देते हैं उसे हम, इंग्लिश में उसको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और जब हम रात को सोने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, और रात को जो आप सोचते हो, मोबाइल की चीज़ें, यूट्यूब और ये सब फेसबुक के चेहरे नहीं देखकर सोना है। क्योंकि जो रात को सोचकर सोएंगे या दिल की दुख की कोई परेशानी की बात सोचकर सोएंगे तो रात को वो अवचेतन मन उसको स्वीकार कर लेगा, और वो अवचेतन मन रात को उसकी तैयारी कर देगा। दूसरे दिन फिर ही वही बातें होने लग जाएंगी। रात को कोई बुरा सपना भी आ गया तो उसको नहीं सोचना है, सुबह उठकर किसी को नहीं सुनाना है। अगर सुनाएंगे तो वो फिर से बीज डाल दिया और फिर आपके जीवन में वो आएगा। जो नेगेटिव बातें हैं, दुख की बातें हैं, दर्द की बातें हैं, परेशानी की है, गरीबी की, बीमारी की बातें, वो नहीं सोचनी है, और जो चाहिए वो सोचना है। और इन 100 मालों में 26 में वो सब कुछ आ गया है जो हमें जीवन में चाहिए। हमें जो चाहिए वो आ गया है। जब ये 100 मान लेते रहेंगे तो आप माला फिराते रहेंगे, तो ये संकल्प क्या है? बीज है। बीज है ना, और बीज बो रहे हैं हम। एक ये मस्तिष्क हमारा बगीचा है, जैसे बीज खेत है। इस खेत में, और जो खेत में जैसे बीज बोएंगे, आम का पेड़ बोएंगे तो आम उगेगा, अनार बोएंगे तो अनार उगेगा, धनिया बोएंगे तो धनिया पुदीना ही उगेगा। लेकिन नहीं बोएंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं उगेगा, घास फूस कांटे जंगल बन जाएगा। तो ये मस्तिष्क हमारा कैसा है? इसमें अगर कुछ अच्छा नहीं बोएंगे तो इसमें व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों के कांटे, घास फूस, जंगल उगेगा, और फिर वो हमारे जीवन में दुख, दर्द, कष्ट का कारण बन जाएगा। जब हम बहुत अच्छा सोचते हैं तो हमारे जीवन में
हमारे सोचते ही मस्तिष्क के अंदर तरंगे फैलने लगती, उच्च कोटि की तरंगे फैलती हैं। उच्च कोटि की तरंगे जो फैलती है वो मस्तिष्क और हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, संकल्प शक्ति जुड़ी हुई है हमारे शरीर में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में, स्टमक में, घुटनों में वही प्रकंपन जाने शुरू हो जाते हैं और हमारे शरीर के रोग ठीक होने लगते हैं। प्रकाश के शरीर का अभ्यास करेंगे, सिर से पांव तक प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। मैं संपूर्ण पवित्र प्रकाशवान फरिश्ता हूँ। बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, मुझ में भर रही है, मेरे चारों ओर मेरे अंग अंग से प्योर पवित्र किरणें फैल रही हैं। इसका 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को अभ्यास करेंगे, आपके शरीर के रोग भी ठीक होने लगेंगे। एक निराकार रूप का अभ्यास बहुत गहरा करेंगे कि मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाबा की संतान हूँ, निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ, निराकारी दुनिया से आई हूँ, निराकारी दुनिया में मुझे वापस जाना है। जब ये बार बार सोचेंगे तो हमारा सबसे ऊंचा जो स्वरूप है वो कौन सा है? अनादि स्वरूप है। जो ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत अच्छा योग करते हैं, वो सुदर्शन चक्र फिर आते हैं। अनादि स्वरूप है, आदि स्वरूप हमारा देव स्वरूप है। ये बहुत खुशी की बात है ना कि यहाँ जो आता है वो कुछ मिनट भी ज्ञान सुनेगा तो बाबा ने कहा वो देवता बन जाएगा। क्या सुंदर विधि है बाबा की। 33 करोड़ देवता कैसे बनते हैं? जो बाबा के पास आया, प्रदर्शनी सुनी, चित्र सुने, 2-5 मिनट ज्ञान सुना और मुख से बोला मेरा बाबा। बोल दो एक बार प्यार से, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। जब बोला तो माना उसको स्वीकार किया तो बाबा को वर्षा देना पड़ेगा। और बाबा वर्षा देगा कौन सा? सतयुग का वर्षा। बाबा 21 जन्म कहता है, मैं कहता हूँ वो 84 जन्म का वर्षा देता है। आज अगर मैं इतना अच्छे से स्वस्थ हूँ, मुंबई जाता हूँ, सुबह 5:30 निकल जाता हूँ मैं वहाँ घर से भी, फिर जाके 7 बजे से 2 घंटे क्लास कराता हूँ, फिर स्कूल में किसी में फंक्शन वो ले आते हैं, फिर मुझे भोजन खिला देते हैं, फिर रेस्ट करता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर 5 बजे से 2-2.5 घंटे फिर क्लास कर देता हूँ। कोई म्यूज़िक नहीं, कोई सॉन्ग नहीं, सीधी क्लास कराता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक ही बात सोचता हूँ, बस मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ और परम पिता परमात्मा से जुड़ते ही, कनेक्ट होते ही बाबा से जो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो सर्व सुखों का सागर है, वो सर्व शक्तियों का सागर है, वो सब कुछ मेरे पास आने लगे। जैसे पानी का कनेक्शन जोड़ेंगे तो पानी आएगा, बिजली का कनेक्शन जोड़ेंगे तो बिजली आएगी, गैस का कनेक्शन जोड़ेंगे तो गैस आएगा। तो आत्मा का कनेक्शन जब परमात्मा से जुड़ेगा तो क्या आएगा? शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, समृद्धि। ये सारा संसार जो है बाबा की रचना है, अद्भुत रचना है ये, अद्भुत संपूर्ण सृष्टि। मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार ज्योति बिंदु हूँ, परमधाम बाबा के पास बैठकर, बाबा से जुड़कर, बाबा से परमात्मा किरणों का मैं अद्भुत प्रयोग करता हूँ। आप भी करेंगे तो बहुत मजा आएगा। वैसे इसकी 1.5 घंटा मैं अलग क्लास लेता हूँ, फिर उसके बाद बहुत गहरे से सुनाता हूँ तो थोड़ी बात अच्छी से समझ आ जाती है, क्योंकि मैं तन पे, मन पे, धन पे और हमारे जो रिश्तों पे बहुत गहरे से मैंने समझ लिया कि ये सब कुछ हमारी सोच से होता है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, और जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, वैसा कर्म होगा, वही हमारे संस्कार बनते जाएंगे। बाबा से बस ऐसा ही सोचना है, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं मस्तिष्क के बीच चमकती हुई बिंदु हूँ, और बाबा बिंदु बाबा परमधाम में है। लाल सुनहरा प्रकाश है, लाल सुनहरे प्रकाश से, बाबा से बिंदु, बाबा से परमात्मा किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं। उसकी एक सुंदर मानसिक तस्वीर बना लो और उस मानसिक तस्वीर में स्थिर हो जाओ, और बाबा की किरणें लेकर आराम से, चाहे रात को लेटे हुए, सोने के समय लो, और मुझ आत्मा में वो परमात्मा किरणें, प्योर एनर्जी, बाबा के दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ भर रही हैं। मेरे मस्तिष्क में परमात्मा किरणें फैलती हुई 1-2 मिनट देखो, पूरे शरीर में फैला दो। मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे कहते हैं ना, दवाई खाते हैं, एक्शन 500 खाते हैं तो छाती खुल जाती है, ऐसा कहते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर एक्शन 500 जो है छाती खोल सकती है, तो क्या परमात्मा किरणें छाती नहीं खोल सकती? अस्थमा को ठीक नहीं कर सकती, किडनी को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन उसमें कौन सा नियम काम करेगा? विश्वास का नियम, सच्चाई का, विश्वास का और अभ्यास का।
3 काम हो गए ना। मैंने बता दिया, आपने कहा कि जैन भाई कह तो रहे हैं पर पता नहीं ऐसे होता है क्या, सोचने से ही अगर होने लगे तो सारी दुनिया सुखी ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि सोचने से ही सारी दुनिया सुखी हो सकती है, लेकिन सोचे तो सही। सुख की बात, प्यार की बात, प्रेम की बात, शक्ति की बात। एक छोटा सा बच्चा है, पैदा हुआ, माँ ने उसको दूध पिलाया और उसको ये पता ही नहीं है दूध में शक्ति है, दूध में कैल्शियम है। वो 6 महीने, साल, 2 साल में बड़ा हो जाता है। कैसे हो गया बड़ा? उसने रोटी भी नहीं खाई होती, पनीर भी नहीं खाया होता, काजू बादाम भी नहीं खाया, दांत तो है ही नहीं उसके पास, तो दूध पी के कैसे बड़ा हो गया? उसे ज्ञान भी नहीं है कि इस दूध में ताकत है, तो कैसे बड़ा हो गया? अभी आपको सेब खिला दिया जाए, आपको आयरन मिलेगा? चुकंदर खिला दिया जाए आपको, खून आपका अच्छा होगा? आपको नॉलेज है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब इन सो मानो कि आपको नॉलेज है या नहीं है, मैं ऐसे कहता हूँ तब भी काम करेंगे ये। मैं सोचता हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो क्या नहीं वो काम करेंगे? काम करेंगे, लेकिन शांत चित्त होकर प्रेम से बैठ के करना तो होगा ना, क्योंकि सोचना तो किसको है? सोचना तो मुझे है ना। मेरे सोचने से आपको तो नहीं मिलेगा ना। मेरे सोचने से मेरा आभा मंडल, मेरी तरंगे आप तक कुछ काम कर सकती हैं, लेकिन विश्वास तो आपको करना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी को मैं ऐसे सोमान के कार्ड दे देता हूँ और वो जाके रख लेते हैं, फिर मैं दोबारा जाता हूँ, कहते हैं हाँ हमारी अलमारी में रखा हुआ है। आपको बहन जी अभी एक सेब दे दें और आप जाके फ्रिज में रख दो और 6 मास बाद पूछे तो कहते हैं हाँ बहन जी रखा हुआ है फ्रिज में, तो भी ताकत मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस दुनिया में जो ताकत कौन सी काम कर रही है? एक परमात्मा की, सर्वशक्तिमान की, और एक हम आत्माओं की, बस 2 ही ताकत है इस दुनिया में। ये बाकी इतना अच्छा सुंदर मकान बना, सेंटर बना, ये सब जो माइक है, ये सोफा है, ये किसकी रचना है? वो बीज रूप है, उसने हमको बुद्धि दी है और हमने उसको बना लिया है, बस जिसकी जैसी बुद्धि है। तो दिन में मैं कई बार बाबा से दिव्य बुद्धि लेता हूँ। दिव्य बुद्धि का वरदान कब मिलता है? जब आपके मुख से निकलता है मेरा बाबा। कोर्स किया, मुख से निकला मेरा बाबा, और बाबा दिव्य बुद्धि का वरदान देता है, फिर ज्ञान समझ आता है। तो बाबा से रोज दिव्य बुद्धि लेनी है, और मैं दिन में 2-3 खुराक ऐसी लेता हूँ कि बाबा से मुझे शांति, प्रेम, सुख, आनंद, धन, दौलत, अच्छी सेहत, दिव्य बुद्धि, सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण, सब कुछ मुझे बाबा से मिल रहा है। सोचना है, सोचेंगे तो मिलेगा, सोचेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा, ये बात है। और सोचेंगे तब जब आपको विश्वास होगा, आपको बाबा से प्यार होगा। बाबा को याद वो वही कर रहा है जिसको जितना प्यार है उतनी उसका योग है। योग करेंगे तो प्यार बढ़ेगा, ये बात ठीक है, लेकिन प्यार नहीं है तो भक्ति में भी तो यही गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद हमें मिल जाए। और यहाँ तो वो छप्पड़ फाड़ के दे रहा है। मुझे तो 24 साल हो गए, मुझे कहते थे आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। मैंने जब बच्चों का धन बाबा के कार्य में लगा दिया, बच्चों का ही होता है ना, जब परिवार में आप हो तो आपका धन आपके परिवार के लिए है। बाबा मिला, आपने बाबा के कार्य में लगाया। अब बाबा के कार्य में लगाया तो बाबा के कार्य में लगाकर ईश्वरीय सेवाओं में भी तो आपका कर्म का फल कब मिलेगा? सतयुग में थोड़ी रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, वहाँ तो सोने चांदी हीरे जवाहरात के महल होते हैं। बाबा यहीं भर भर के दे देता है। आज मेरी 3 बेटियाँ, उस समय तो सब पढ़ रहे थे और बहुत दुनिया में तो कहते हैं बड़ा, आपने तो भारी रिस्क लिया था, कैसे हो गया ये। आज वो 3 सब खूब अच्छी तरह से सुख सुविधाओं में संपन्न हैं। बस मैं ही ऐसे साधारण आपको ऐसे ही हूँ। और मैं भी वैसे 1-1.5 रोटी सुबह 10 बजे खाता हूँ, 1-1.5 रोटी शाम को खाता हूँ 8 बजे, बस 2 कप चाय, 1 कुर्ता पजामा, और क्या चाहिए, 1 चारपाई।
सोने के लिए। बस बाबा को याद किया, सेवा की, खूब मन से सेवा की। आजकल लगभग मेरे 10,000 सोमानों की सेवा रोज हो रही है। 300 भाई बहन, ये 26 सुनाए ना आपको, करेंगे 2-4 मिनट का अभ्यास। अच्छा, मैं सोमान देता हूँ, मैं आपको सोमान दूंगा, आप अपने मन में 2-3 बार उसी को सोमान को रिपीट करना, दोहराना बस। और क्या करना कि मैं आत्मा फील कर लेना ऐसे चमकती बिंदी मस्तिष्क में, और बाबा से परमात्मा किरणें आ रही हैं, ईश्वर से, बाबा से, परमपिता परमात्मा से परमात्मा किरणें मेरे ऊपर आ रही है। बस ये सोचना है, सोमान लेना, परमात्मा किरणें आती हुई महसूस करना, और मैं आपको दूसरा सोमान दूंगा, आप दूसरा ले लेना, तीसरा लूंगा, तीसरा ले लेना। 2-3 बार जब तक मैं दूसरा देता हूँ, फिर आप उसको रिपीट करते रहना मन में। बस आहिस्ता 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 सीधे बैठ जाओ, थोड़ा सा ताकत मिलेगी, बहुत एनर्जी मिलेगी, विधि मिल जाएगी, और आपके जीवन में हो सकता है आज ही बहुत अद्भुत परिवर्तन आ जाए और बाबा के साथ बहुत प्यारा सा रिश्ता बन जाए। सभी सब बच्चे भी चुप हो जाएंगे, बच्चे भी करेंगे, है ना? थोड़े शांत हो जाओ बच्चों, और संकल्प करेंगे सभी। चलो अब बिल्कुल एकाग्रचित हो जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मन ही मन पर फील करते जाए, मैं शांत स्वरूप आत्मा, और संकल्प लेते जाए, 2-3-4 बार ले लें। और बाबा से प्योर एनर्जी, परमात्मा किरणें आ रही हैं ऊपर से। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए। सब सुखी हो जाए। सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ।
मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं मास्टर पालनहार हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मैं परम पवित्र, शक्तिशाली, महान योगी, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। जैसे हम सब ने इस माला का सिमरन किया तो क्या हुआ? मैंने सम्मान दिया आपको, आपने उनको 1-2 बार रिपीट किया। मैंने 26 सम्मान दिए। मान लिया आप 200 भाई बहनें बैठे हैं, तो 200 भाई बहनों ने जब इसको 2-2 बार रिपीट किया होगा कम से कम, तो कितने संकल्पों के प्रकंपन फैले? लगभग 10,000। 100 बार फिर आए तो 2600, 2-2 बार आपने किए तो 5200, और 3-4 बार फिर आए तो 10,000 हो गए। 200 भाई बहने हैं, 100 फिलाएंगे 2 बार तो 5,000, और 200 में फिर आए 10,000 हो गए। 10,000 पॉजिटिव पावरफुल प्योर थॉट्स की प्रकंपन इस हॉल में फैल गए। ये संपूर्ण सृष्टि में फैल गए, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में चले गए, ये शिव बाबा के पास भी चले गए। सेम जो हम बातें सोचते हैं वही पूरी सृष्टि में फैलती हुई वापस हमारे पास आ जाती है। एक एक बीज डाल दिया हमने, शांति का बीज डाला, प्रेम का बीज डाला, सुख का बीज डाला, शक्ति का बीज डाला। बहुत ऊंचे ऊंचे सोमान है ये साधारण सोमान नहीं है। जब आप ऊंचे ऊंचे सोमान सोचिए आपने, तो आपको भी व्यर्थ संकल्प नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, पूरे हॉल में भी किसी को नहीं आया। तो इसकी ऊर्जा फैलने लगी, आपका आभा मंडल बनने लग गया। और अगर आप ये रोज करने लग गए, आपके जीवन के अंदर इन सोमानों के पक्के बीज डल जाएंगे और आपका जीवन, गरीबी दूर हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, कष्ट दूर हो जाएंगे, परेशानी दूर हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो होंगी, जो घर में आपको तंग करती हैं, वो ठीक होने लगी। ये खुशबू है, सोमानों की खुशबू फैलेगी आपके पूरे घर में, दुकान में, ऑफिस में, जहाँ मर्जी आप जहाँ करेंगे। क्योंकि मन की शक्ति, मन दूर दूर तक काम करता है। जैसे यहाँ से लेके सारा दिन आप कुछ अमेरिका की भी बात सोच सकते हो, अमेरिका तक भी काम करेगा ये, क्योंकि ये मन की शक्ति काम करती है। मन की शक्ति बाबा से जुड़ जाती है। बाबा तो परम धाम में है। बाबा से कनेक्ट होते ही बाबा की शक्तियों का प्रवाह हमारे ऊपर आने लगता है, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में प्रवेश करने लगता है। ये अवचेतन मन। अब इसी सोमानों को अगर आपने 3, 4, 5 बार रात को 10 बार फिर आके सोना शुरू कर दिया, तो रात को अवचेतन मन, जैसे आप रात को 8 बजे खाना खा लेते हो, तो रात को खाना खा के तो सो जाते हो, फिर 10 बजे फिर खाना हजम कौन करता है? आप तो सो गए थे, फिर किसने हजम किया? हमारा अवचेतन मन अंदर ही अंदर काम करता रहता है, वो कभी सोता ही नहीं है, वो सदा जागृत रहता है। और वो बहुत बड़ा विशाल भंडार है। हमारे थॉट्स को, हमारे संकल्पों को, हमारी सोच को वो
स्टोर कर लेता है। जैसे अभी आपको 20 साल पहले कोई बात हुई और कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए, उसने आपके साथ बुरा बुरा किया हो, तो उसके सामने आते ही 1 मिनट में आपके सामने 20 साल पुरानी पिक्चर आ जाती है। वो कौन से स्टूडियो से आती है? अंतर्मन के स्टूडियो से आती है। वो अंतर्मन का स्टूडियो आपके पास है, मेरे पास है। हमारे पास अद्भुत भंडार है, ये अद्भुत खजाना है जिसको हम रोज वेस्ट करते रहते हैं, सोच सोच कर, देख देख कर। जिन्होंने भी कोई भी चीज़ बुरी बुरी टीवी में देखी, माताओं का, बहनों का, वो सास बहू का झगड़ा देखा और रोज 2 घंटे देखा, उनके घर में झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अंतर मन ने रोज देख देख कर उसको स्वीकार कर लिया। जो बात आप बार बार सोचेंगे वो प्रभावशाली बनकर आपके अंतर मन में चली जाएगी। अंतर मन को ये नहीं पता है अच्छा और बुरा क्या होता है। आपने किसी के बारे में बुरा 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 सोचा, ईर्ष्या करी। ईर्ष्या माना जलना, जेलसी। वो 10 साल 20 साल आपस में सास बहू जलती रही और फिर देखा 20 साल बाद कहेंगे हम तो देखो ब्रह्मा भोजन खा रहे थे, खाना भी वेजिटेरियन खा रहे थे और मेरे को अल्सर कैसे हो गया? अल्सर खाने से नहीं हुआ। अल्सर किससे हुआ? जो आपने जला था। जलना माना जेलसी, जेलसी से माना फोड़ा होना, और वो जेलसी से पेप्टिक अल्सर हो गया। और जो सोचते जाएंगे वही होता जा रहा है। सोच को अगर शक्तिशाली, प्योर, पावरफुल बनाना है तो और कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि नहीं सोचेंगे तो कुछ ना कुछ कंप्लीट विश्व के अंदर इस समय नेगेटिव वायुमंडल है। आत्माएं कमजोर हैं, प्रकृति कमजोर है और कंप्लीट वायुमंडल कमजोर हो चुका है। जिसके बारे में सोचेंगे उसकी ऊर्जा आपके पास आने लगेगी। वो नेगेटिव ऊर्जा, वेस्ट ऊर्जा जो आपके पास आएगी वो आपको कमजोर कर देगी, आपकी सेहत को खराब कर देगी, आपके घर के वातावरण को खराब कर देगी। आपने मात्र 1 घंटा किसी से दुख भरी बातें सुनी फोन पर, आपके घर में दुख आने लग जाएगा। दुख की बातें नहीं सोचनी है, ठीक है, उसको शुभ भावना देनी है, लेकिन दुख की बातें, बीमारी की बातें डिस्कस नहीं करनी है। एक बात की, डॉक्टर को बीमारी बताई, छुट्टी। किसी को अपनी बीमारी भी नहीं बतानी है। जितनी बताते जाएंगे उतनी वो फैल फैल कर फिर आपके पास आती जाएगी। सोचना ही नहीं है। जो हमें नहीं चाहिए वो सोचना नहीं है, और जो हमें चाहिए वो बार बार सोचना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। जैसे ये थॉट लेंगे तो आपके अंदर महानता के गुण आने लगेंगे, पुण्य की स्थिति बनती जाएगी, शक्तिशाली स्थिति बनती जाएगी। जैसे ही कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ मेरे साथ है, एकदम बाबा से आपका कनेक्शन जुड़ेगा और बाबा की शक्तियों का प्रवाह आपके ब्रेन में आने लगेगा। आत्मा शक्तिशाली बनेगी, आपके घर के कष्ट दूर होने लगेंगे, समस्याएं खत्म होने लगेंगी। बहुत सुंदर विधि है, इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत प्यार मिलेगा। और जो रात को सोने के समय बहुत ध्यान रखना है, लास्ट के जो 30 मिनट है सोने से पहले के, उसमें अच्छे अच्छे सोमान, अच्छी अच्छी बातें सोच कर सोना है। और जब सुबह उठते हो तो पहले 15 मिनट बहुत ध्यान रखना है। मैं तो रात को वॉशरूम जाना हो, पानी पीना हो, तो भी मैं ये सोमानों की एक माला फिरा के फिर सो जाता हूँ। मैं मन को खाली छोड़ता ही नहीं हूँ, चाहे ड्राइव कर रहा हूँ, चाहे स्नान करता हूँ, स्नान करते भी सोचता हूँ सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। कपड़े पहनते हुए भी, चप्पल आप नीचे उतार के आए, ऊपर आए सीढ़ियों में, तब भी तो आप सोच रहे हैं। घर जा रहे हैं, घर से आ रहे हैं, तो भी तो सोच रहे हैं। जब जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक नियम बना लो, हमेशा यही सोचना है, मैं मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, मैं चारों ओर फैला रहा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र प्रकाशवान फरिश्ता चल रहा हूँ, और जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ से चारों ओर प्रकंपन फैलाता हुआ आ रहा हूँ। आपकी मनसा सेवा भी हो जाएगी, आपकी स्थिति भी अच्छी रहेगी। यहाँ आएंगे और फिर घर जाएंगे तो आपके सारे काम ठीक होने लगेंगे। बाबा ऐसे कहते हैं कि मुझे तुम निरंतर याद करो, तो बच्चे कहते हैं बाबा निरंतर याद करेंगे तो हमारे काम कौन करेगा? बाबा ने जवाब दे दिया कि तुम निरंतर याद करके तो देखो, मैं तुम्हारे सारे काम भी कर दूंगा। सर्वशक्तिमान है तो काम क्यों नहीं कर देगा? बस करना है मुझे।
बहुत प्यार करना है बाबा से, और 4 बातें सदा याद रखनी है। बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा से सर्व प्राप्तियाँ। जो कुछ नहीं मिला मैं बाबा को रात को सब कुछ जाके रात को बता देता हूँ। कल रात को बताया, मुझे बहन जी ने बुलाया है, मुझे वहाँ जाना है बाबा, मुझे 11 बजे वहाँ पहुँचना है। बस बाबा को बता देना है। जैसे बड़ों को बता के घर से जाते थे ना, ऐसे बाबा को बता के जाना है। बाबा काम ठीक कर देता है सारे। और जो कुछ बात आ जाए, मन की बात बाबा को कहनी है, बाबा उसे ठीक करता है। बाबा वो चीज़ आपकी, क्योंकि बाबा इस सृष्टि का मालिक है, इस सृष्टि का रचयिता है। वो जो चाहे वो सो कर सकता है। जब सत्युग की दुनिया स्थापित कर सकता है, सूक्ष्म लोक की 100 साल के लिए स्थापना कर सकता है, ऊपर से नीचे बिना टिकट के आ सकता है, तो क्या नहीं कर सकता इस दुनिया में? क्या नहीं कर सकता है? तो ध्यान रखना है, बाबा नहीं आ रहे हैं 2017 से। समय नाजुक है, लेकिन समय बहुत सुखदायी है, बहुत प्राप्ति का समय है ये। बहुत ध्यान रखना है। बहुत सुंदर सेवा केंद्र मिला है। मैं तो बड़ा खुश हुआ सेवा केंद्र देख के, आनंद आ गया मुझे। इतना अच्छा हॉल हो, इतनी अच्छी क्लास हो, इतना दिन से घर में आपको मुरली सुना रही क्लास, इससे सुंदर और क्या हो सकता है इस दुनिया में? ये अंतिम जन्म है हमारा। अंतिम जन्म में अब हम जन्म जन्म के लिए अपना सुंदर भाग्य बनाकर जाएं और तन मन धन सफल करें, और जीवन सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, और हमेशा हम शक्तिशाली बनकर सबका कल्याण करते रहें और दुआएं और पुण्य जमा करें। 5 बातें जीवन में लास्ट सुनाता हूँ, ध्यान रखनी है। निश्चय, नशा, हिम्मत, दृढ़ता और उमंग उत्साह। दाल रोटी भी खाओ तो उमंग से खाओ। निश्चय, स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, समय पे निश्चय, ब्राह्मण परिवार पे निश्चय। नशा, अपने पे निश्चय, योगी जीवन पे निश्चय, देवकुल की आत्मा, महान आत्मा हूँ निश्चय। नशा, हिम्मत, दृढ़ता और उमंग उत्साह, और जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप सब का परिवार सब बहुत सुख शांति प्रेम समृद्धि से रहे, और जीवन में सबको खूब खुशियाँ आए सदा सदा।